जय हिंद। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एमकेएस और सीजीएस क्या होता है, जो कि एक मात्रक की प्रणाली है। एसआई यूनिट यानी अंतर्राष्ट्रीय मापन या मात्रक हमने पिछली वीडियो में बता दिया था, जिससे कि आज हम एमकेएस और सीजीएस को कवर करेंगे। ये एमकेएस और सीजीएस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम एमकेएस की फुल फॉर्म और इसकी डेफिनेशन को एक बार जान लेते हैं। तो एमकेएस का जो अर्थ होता है वो मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। एमकेएस की जो फुल फॉर्म होती है वो मीटर किलोग्राम सेकंड होती है। अब जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है वो थोड़ी सी लंबी है, आप इसको अच्छी तरह एक बार अगर ध्यान से इसको समझ लेंगे तो एक बार याद हो जाएगी। एक बार देख लेते हैं इसको। देखो, एमकेएस की जो प्रणाली है वो क्या कहती है कि एमकेएस वह प्रणाली है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। एमकेएस वह प्रणाली है जिसमें किसी मापन का अर्थ हमने समझा था मेजरमेंट, किसी चीज़ को मापना। वह प्रणाली है जिसमें किसी मापन को किसी मेजरमेंट को मीटर किलोग्राम सेकंड का मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, जो बेसिक यूनिट्स होती हैं उनको कहते हैं हम मूल मात्रक, ठीक है। वह प्रणाली जिसमें किसी मापन को मीटर किलोग्राम सेकंड का मूल मात्रकों, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड का मूल मात्रकों के रूप में उपयोग करते हुए अभिव्यक्त किया जाता है। अभिव्यक्त का अर्थ होता है एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एक्सप्रेस्ड किया जाता है, तो उसको कहते हैं हम एमकेएस। वह प्रणाली है जिसमें किसी मापन मेजरमेंट को मीटर किलोग्राम सेकंड का मूल मात्रकों यानी बेसिक यूनिट्स के रूप में उपयोग यानी यूज करते हुए अभिव्यक्त किया जाता है, उसको कहते हैं एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। अब हम एमकेएस का जो इतिहास है वो एक बार जान लेते हैं। तो अब हम एमकेएस का इतिहास एक बार जान लेते हैं। तो एमकेएस का इतिहास क्या कहता है कि सन 1901 में, कब, सन 1901 में गियोवानी गियोर्गी नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, गियोवानी गियोर्गी नाम का एक व्यक्ति था। तो उसने AEI, एक ये एसोसिएशन है, ठीक है, AEI एसोसिएशन इलेक्ट्रोटेक्निका इटालियाना, ये इसका फुल फॉर्म है AEI का, ठीक है। एसोसिएशन इलेक्ट्रोटेक्निका इटालियाना में एक प्रस्ताव रखा, ठीक है, AEI के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। किसने रखा? गियोवानी गियोर्गी नाम के व्यक्ति ने। तो उसमें एक प्रस्ताव रखा और इस एमकेएस प्रणाली को विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, प्रणाली को विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से एक चौथाई इकाई मिलाकर ये हो गया, ये एक चौथाई इकाई मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में प्रयोग किया जाए, उन्होंने ये कहा था, ठीक है। क्या कहा था एमकेएस में? गियोवानी गियोर्गी ने 1901 में AEI के अंदर एक समक्ष के प्रस्ताव रख दिया। और AEI क्या है? एसोसिएशन इलेक्ट्रोटेक्निका इटालियाना, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो उस प्रणाली को विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से एक चौथाई इकाई मिलाकर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में प्रयोग किया जाए, उन्होंने बस ये कहा था, प्रयोग किया जाए। तो अब हम ये इतिहास यहीं तक खत्म हो जाता है। अब विद्युत चुंबकत्व क्या चीज़ है उसको हम डिटेल से आगे जानेंगे। ये विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, प्रकृति के अंदर 4 बल पाए जाते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग जो 4 बल पाए जाते हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण भी कह सकते हो, और उनमें चारों में से ये एक है विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये एक बल यानी फोर्स है जो प्रकृति में पाया जाता है, ये एक है। इसके अलावा 3 और है, 4 पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर। तो जो दूसरा है वो है प्रबल अन्योन्य क्रिया। इसको जो इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। प्रबल अन्योन्य क्रिया यानी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, दुर्बल अन्योन्य क्रिया यानी वीक इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग यानी ज़्यादा, वीक यानी कमजोर। प्रबल अन्योन्य क्रिया यानी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, दुर्बल अन्योन्य क्रिया यानी वीक इंट्रैक्शन, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बल फोर्स
जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ये प्रकृति के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये घूम रही है। ये गुरुत्वाकर्षण बल ही पृथ्वी के स्टेबिलिटी के बैलेंस के हिसाब से रखता है। ये प्रकृति के 4 बल थे, ठीक है। विद्युत चुंबकत्व, प्रबल अनियोन क्रिया, दुर्बल अनियोन्य क्रिया, और चौथा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये आ गया आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन, और चौथा आ गया ग्रेविटी फोर्स। तो ये 4 बल सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति के अंदर जो पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं CGS क्या होता है। अब हम जान लेते हैं CGS के बारे में कि CGS क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म दी हुई है। CGS का जो फुल फॉर्म है वो है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसकी डेफिनेशन समझने के लिए कुछ मैंने टॉपिक्स हैं कुछ अंडरलाइन किए हुए हैं जिनसे आपको इसमें समझ में आ जाएगा। फिर इकाइयाँ दी हुई हैं, इन इकाइयों को भी समझेंगे कि है क्या। तो जो पहली लाइन CGS की पहली लाइन क्या कहती है कि ये भौतिक इकाइयों को मापने की प्रणाली है, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये भौतिक इकाइयों को मापने की प्रणाली है। दूसरा, इसका स्थान यानी किसका स्थान, CGS का स्थान बाद में MKS ने ले लिया था, ठीक है। CGS का स्थान बाद में MKS मीटर किलोग्राम सेकंड ने ले लिया था। तो ये MKS के प्रयोग में आते थे, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में इसको बदल दिया गया। पहले MKS में प्रयोग किए जाते थे, लेकिन बाद में इसको अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में बदल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली क्या होती है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जिसको कहते हैं SI यूनिट। तो अगली लाइन है कि जिनके साथ केल्विन, एम्पियर, मोल शामिल है। ये इकाइयां हैं जिनके साथ केल्विन, एम्पियर, मोल इकाइयां हैं, ठीक है, ये शामिल है इसके अंदर। तो इकाइयां कौन कौन सी है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये जो हेडिंग दी हुई है, सबसे पहले आयाम, इकाई, परिभाषा और SI यूनिट। तो सबसे पहले हम आयाम को समझते हैं कि आयाम क्या है। तो आयाम लंबाई है, ठीक है। ये एक लंबाई है, मान लीजिए ये लंबाई है। तो लंबाई की इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर होगी इसकी मापने की। और इसकी परिभाषा 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। अब इसकी जो SI यूनिट हो कैसे लिखेंगे, बराबर 10-2 मीटर। 10-2 कैसे हुआ, जब आप 10 और 10 की गुणा या मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो 1/100 मीटर ये आ गया। तो दूसरा आयाम है भार। भार होता है वजन, और भार का जो इकाई है वो क्या है, वो ग्राम है, ठीक है। भार को किस में मापते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में। तो भार का जो इकाई है वो ग्राम है, और इसकी परिभाषा दी है 1/1000, 1/1000 मीटर, 1/1000 किलोग्राम, माफ करना, 1/1000 किलोग्राम दी हुई है। और इसकी SI यूनिट क्या कहती है कि बराबर 10-3 मीटर, बराबर 10-3 मीटर। अब ये 10-3 मीटर कैसे हैं कि 10 को जब आप 3 बार गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, ये 1000 आएगा। तो ये आ गया ना 1/1000 किलोग्राम। तो ये इसकी इकाइयाँ थी। तो ये CGS की कुछ ये डेफिनेशंस लाइन के द्वारा हमने समझा दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि MKS क्या होता है, CGS क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हमारे यूनिवर्स हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।